वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन भारत की महिला क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल में भी धमाल मचा रही है। उसने दूसरे T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम को करारी शिकस्त दी है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत कैसे मिली, किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए और किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार को खेला गया और इस मुकाबले में भारत की महिला टीम ने श्रीलंका की टीम को 7 विकेट की करारी शिकस्त दी। सब कुछ भारत के प्लान के अनुसार हुआ। सिक्का भी भारत के ही पक्ष में गिरा और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका को कहा कि आइए आप बल्लेबाजी करिए और कप्तान का फैसला पहले ही ओवर में सही साबित हो गया। गुणरत्ने को जो है वो आउट किया वहां पर और उसके बाद जो है पहले ओवर में झटके से उबरने की कोशिश श्रीलंकाई टीम के द्वारा की जाने लगी। हालांकि अगर आप देखें तो कप्तान चमारी अटापट्टू और हसीनी परीरा ने एक टीम को संभालने की कोशिश की, 36 रनों की साझेदारी भी निभाई, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में आक्रामक दिख रही श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू वापस पवेलियन लौटी और उनका विकेट मिला स्नेह राणा को, जो इस मैच में बहुत ही जबरदस्त लय में दिखी। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जो है थोड़ी देर थमा रहा। एक समय श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम का स्कोर था 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर का खेल हुआ था। इसका मतलब यह था कि 44 गेंदों का खेल जो है वो बचा हुआ था और आप यहां से उम्मीद कर रहे हैं कि 60 से 65 रन और बनेंगे। मतलब श्रीलंकाई टीम को लग रहा था कि अब वो लगभग 150-160 के बीच यहां से जा सकती है एक्सेलरेट करने के बाद, लेकिन फिर लगातार अंतराल पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। स्नेह राणा ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की तो वैष्णवी शर्मा ने अपना मिडन विकेट लिया, पहला विकेट उनको भी मिला और श्रीचरणी लगातार कमाल की गेंदबाजी करते हुए दिख ही रही हैं। तो जो इंडियन स्पिनर्स थे उन्होंने अपना शिकंजा इस तरह से श्रीलंकाई पारी पर कसा कि तमाम कोशिशों के बावजूद श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 128 रन ही जुटा सकी। अगर आप भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो स्नेह राणा का नाम सबसे ऊपर आएगा। हालांकि विकेट उन्हें सिर्फ 1 मिले, लेकिन अपनी 4 ओवर में 1 ओवर मेडन डालते हुए उन्होंने सिर्फ 11 रन खर्च किए और उनकी गेंदबाजी ही वो वजह बनी कि श्रीलंकाई टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर पाने में असफल रही। श्रीचरणी ने भी 23 रन देकर 2 विकेट लिए अपने 4 ओवर में, तो वैष्णवी शर्मा ने 8 की औसत से रन तो जरूर दिए लेकिन 2 विकेट उनको भी मिला। तो जो इंडियन स्पिनर्स थे उन्होंने अपने 12 ओवर में 66 रन देकर श्रीलंका के 5 विकेट लिए। मैच जीतने के लिए भारत को 129 रनों की चुनौती मिली थी। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर आई और दोनों ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो स्ट्रोक्स खेलेंगी और उन्होंने खेलना शुरू भी कर दिया। एक के बाद एक स्ट्रोक आने लगे। हालांकि स्मृति मंधाना जो है वो चौथे ओवर में आउट हो गई, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का उन्होंने लगाया। लेकिन उनके आउट होने के बाद श्रीलंका की मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गईं, क्योंकि जेमिमा रॉड्रिक्स जो है वो क्रीज पर आ गई। इन दिनों गजब के फॉर्म में चल रही हैं और फिर वही फॉर्म उनका दिखा और उनके साथ साथ शेफाली भी अपने लय में थी। तो दोनों तरफ से रन बनने शुरू हुए तो श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह से रक्षात्मक हो गए और उनको लग रहा था कि किसी तरह से
रन रोके, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जेमिमा को और शेफाली को रोकना उनके वश की बात नहीं थी। हालांकि जब टीम का स्कोर 87 रन था तब जेमिमा रॉड्रिक्स जो है वो आउट होती हैं 26 रन बनाकर, लेकिन ये 26 रन उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर बनाए थे। 4 चौका और 1 छक्का उन्होंने अपनी इस पारी में लगाया। उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर आई, उन्होंने संभल कर खेला, लेकिन शेफाली अपने लय में ही थी और हालांकि जब टीम का स्कोर 128 हो गया था, मतलब जब मुकाबला बराबरी पर था, तो हरमनप्रीत कौर आउट हो गई और औपचारिकता पूरा करने के लिए ऋचा घोष आई और उन्होंने विनिंग स्ट्रोक लगाया और भारतीय टीम ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। शेफाली वर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया, 69 रन बनाए सिर्फ 34 गेंदों पर और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 203 का रहा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आक्रामक अंदाज में शेफाली ने बल्लेबाजी की। 11 चौके लगाए और 1 छक्का भी जमाया और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई। तो फिलहाल वर्तमान सीरीज में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है वो 2-0 की बढ़त पर है। जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वहां श्रीलंकाई टीम वापसी की कोशिश करेगी, भारतीय टीम सीरीज सील करना चाहेगी। तो देखना है कि कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होती है। फिलहाल सफलता के रथ पर सवार भारत की महिला क्रिकेट टीम जानदार प्रदर्शन कर रही है और उनका जलवा बरकरार है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।